हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और व्यू जीएस के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक रिकॉर्ड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सबसे पहले मैं आपको एपीआई ही दिखाऊंगा। ये एपीआई है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 5 एंट्रीज हैं। अभी इनमें से कोई एंट्रीज हम डिलीट करके देखेंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको ये देखना है कि एपीआई कैसे बनी है तो ये मैंने जेसन सर्वर से बनाई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने एक स्पेशल सी वीडियो बना दी है उसके लिए, बिकॉज जेसन सर्वर की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जेसन सर्वर की एक वीडियो बनाओ। तो वहाँ से आप देख सकते हो, वो पूरी एक वीडियो बनी हुई है कि कैसे जेसन सर्वर काम करता है, क्यों इसकी जरूरत होती है, सब कुछ। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स के साथ में। ये इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6। सबसे पहले हम डाटा को फैच करेंगे ताकि हमारे पास एक लिस्ट आ जाए। उस लिस्ट को हम एक टेबल फॉर्मेट के अंदर शो कर देंगे और वहाँ पे एक साइड में एक बटन दिखा देंगे। उस बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन कॉल के अंदर हमारी एक एपीआई कॉल होगी जो कि जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देगी। ठीक है, एक जैसे कि एक लिस्ट आ जाएगी, पूरी टेबल आ जाएगी रिकॉर्ड्स की। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वही वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और अपने आप से टेबल भी का नया डाटा भी आ जाएगा। जो रिकॉर्डेड डाटा है वो वहाँ से हट भी जाएगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। कैसे कि हम एक सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं हमारा। सो लेट्स से मेरे कंपोनेंट का मैं नाम रखता हूँ यूज़र्स ही रख देता हूँ, यूज़र्स डॉट व्यू। राइट, और सबसे पहले मैं इसके अंदर एक टेम्पलेट लगाता हूँ, एक डिव, और इसके अंदर हम टेबल वगैरह बाद में बना लेंगे। बट सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यूज़र कंपोनेंट, जस्ट फॉर दिखाने के लिए कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेम मैं रख सकता हूँ इसका यूज़र्स ही रख देता हूँ। राइट, परफेक्ट। और अब मैं इसको ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर में कॉल करता हूँ। सो इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे import यूज़र्स फ्रॉम, और इसका पाथ, और पाथ हमारा है हेलो नहीं है, यूज़र्स का। राइट, और अब इस यूज़र्स को हम यहाँ पे कंपोनेंट में रजिस्टर करेंगे और सिंपली इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। सो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट का आउटपुट आ गया है। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आके कुछ फंक्शंस वगैरह बनाता हूँ, 1-2। सो डाटा को गेट भी करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 फंक्शन बनाऊँगा। एक फंक्शन बनाऊँगा डाटा और एक मैं प्रॉपर्टी बनाऊँगा अलग से। ठीक है, इसके अंदर जो मुझे रिकॉर्ड्स डिफाइन करने होंगे, जो मुझे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होंगी, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यूज़र्स डिफाइन करनी है और यूज़र्स है बाय डिफ़ॉल्ट नल। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, एक माउंट मेथड कॉल करता हूँ, माउंटेड। सबसे पहले हम यहाँ पे कोमा यूज़ करेंगे। ठीक है, और माउंटेड के अंदर हम एक एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, सो एपीआई कॉल करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले व्यू एक्सियोस है वो इंस्टॉल करनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप जस्ट यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। सो जस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इससे मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या इंस्टॉल करना है। ये जस्ट आपको ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में तो नहीं बता सकता, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, टाइम वेस्ट होता है। सो उसके बाद में हम ये जस्ट इंस्टॉल करने के बाद में इन तीनों जो इंपोर्ट मेथड्स हैं इनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और बाद में इसको हमें बाइंड करना होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम बाइंड भी कर सकते हैं व्यू को एक्सियोस वगैरह के, एक्सियोस और व्यू एक्सियोस के साथ में। ऑलराइट, अब हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट एक्सियोस डॉट गेट, और गेट के अंदर हमारी एपीआई का यूआरएल पास करना होगा। ऑलराइट, वाह, बाहर बारिश होने वाली है, नाइट्स वेदर इन नोएडा एक्चुअली। देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट देन, और देन के अंदर हमें यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट मिल जाएगा। सो रिजल्ट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे मैं पास करता हूँ रिजल्ट पैरामीटर, और मैं यहाँ पे कंसोल करवा के देखता हूँ कि क्या मुझे रिजल्ट मिल गया है कंसोल डॉट वॉन के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स चेक कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं, ऑब्जेक्ट मिला है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 डेटास आ गए हैं। दैट्स परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक मेथड डिफाइन करता हूँ इस एपीआई कॉल करने के लिए माउंट के अंदर, क्योंकि मुझे ये ना एपीआई 2 बार कॉल करनी है, एक बार बाद में भी कॉल करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कब जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेथड्स डिफाइन करूँगा, और इस मेथड के अंदर मेरे कस्टम मेथड भी बना सकता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट यूज़र्स। ऑलराइट, और इस गेट यूज़र्स के अंदर मैं जो एपीआई इसको कॉल कर रहा हूँ बेसिकली। राइट, और एक्चुअली ये मेथड नहीं, एक ऑब्जेक्ट है सिंपली। सो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से।
राइट। अब मेरा स्पेशली फंक्शन बन जाएगा और अब मैं इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, दिस डॉट गेट यूजर्स। परफेक्ट। अभी भी आप देखोगे तो आपको सेम रिजल्ट ही दिखेगा, कुछ अलग से नहीं दिखने वाला। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे देखिए सब सेम रिजल्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ग्रेट। सो अब मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करने के लिए मुझे यहाँ पे एटलीस्ट एक टेबल चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक टेबल यूज़ करता हूँ और टेबल के अंदर मैं यहाँ पे एक टी के अंदर एक 3-4 TD लूँगा मैं, 2-3-4 ले लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ईमेल, इसके अंदर लिखता हूँ एड्रेस और इसके अंदर लिखता हूँ एक्शन। राइट। सो अभी आपको यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड दिख गए। बॉर्डर, थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ मैं, ज़्यादा स्टाइल के ऊपर तो फोकस नहीं करने वाले, बट बॉर्डर 1 पिक्सल, हल्का सा बॉर्डर भी आ गया है, दैट्स फाइन। ओके देन अब मैं क्या करता हूँ, एक और TR लूँगा मैं यहाँ पे, एक और क्यों, क्योंकि मुझे अब इसके ऊपर फॉर लूप लगाना है सारे के सारे रिजल्ट दिखाने के लिए। राइट। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आपने देखा था कि रिजल्ट आ गया था, तो ये रिजल्ट हमें इस कर यूजर्स के अंदर लेना है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है यूजर्स। सो इसके अंदर हम लेंगे कैसे, दिस डॉट यूजर्स इक्वल टू रिजल्ट डॉट डेटा। राइट। रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर ही सब कुछ आ रहा है ना, यस, रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। परफेक्ट। सो ये रिजल्ट लेने के लिए अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, तो हमें जस्ट सिंपली इतना लिखना है, v-4 और 4 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र इन यूज़र्स मतलब कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमने डाटा डाला है, ये वाला, ठीक है। और हम वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे वी बाइंड, और बाइंड किसको करना है, हमें की लगानी होती है, इसलिए तो हम बाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट ID। परफेक्ट। ऑलराइट। सो अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। इतने सारे लूप्स बन गए हैं, क्योंकि इतनी बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी 5 रिकॉर्ड हैं और सबका एक एक डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम। ऑलराइट। ओके देन सबको हम यहाँ पे एक फटाफट से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। राइट। सो सबके सब आ गए। यहाँ पे एड्रेस, एक्शन की जगह मैं एक्चुअली बनाऊंगा बटन, ठीक है, और बटन पे लिखता हूँ डिलीट। और डिलीट के बाद मैं एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा, लेट्स से ऑन, और इसका होगा ये क्लिक टाइप की होगी, और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करता हूँ डिलीट यूज़र। ऑलराइट। और इसके अंदर मैं पास करूँगा इसकी ID, यूज़र डॉट ID। परफेक्ट। सो अब आपको कुछ ही टेबल इस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे बटन्स भी दिख रहे हैं डिलीट वाले और यहाँ पे भी सब कुछ दिख रहा है। ऑलराइट। सो देन हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ये फंक्शन बनाया इसको कहीं डिफाइन भी करना पड़ेगा। हम इसको डिफाइन करेंगे हमारे मेथड्स के अंदर, और मेथड्स में डिफाइन करने के लिए इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस डॉट एक्सियोस डॉट गेट नहीं, अभी डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट API यूज़ करेंगे, डिलीट, और डिलीट के बाद में हमें इसका URL पास करना है यहाँ पे। राइट। वैसे तो URL को हम कॉन्स्टेंट में लेते हैं, बट ठीक है, अभी स्मॉल एप्लीकेशन तो इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसके बाद में यहाँ पे पास करोगे ID कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हम ऊपर से ID यहाँ से पास कर रहे हैं इसके अंदर। परफेक्ट। और यहाँ पे हमारा कोमा भी आएगा, और उसके बाद में हम सेम इसी तरीके से कॉल करेंगे, इसको यहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होने वाला है, यहाँ पे आप रिजल्ट करवा दोगे और उसके बाद में दिस डॉट गेट वाला API है, इसको यहाँ पे कॉल करोगे अपने आप, ताकि जैसे रिकॉर्ड डिलीट हो तो एक बार फिर से अपनी API कॉल हो जाए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारे पास कि क्या रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है। सब कुछ मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। रिकॉर्ड हमारा लास्ट रो की है और टोनी नेल से दो है। मैं यहाँ पे रॉकी को डिलीट कर रहा हूँ, किसी को भी डिलीट कर सकते हो आप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सो ये फेल हो गया, रीज़न बीइंग आई डोंट नो, लेट मी चेक। यस, एक्चुअली हमें यहाँ पे प्लस ID देना पड़ेगा, ना कि कुछ और, वो मैंने गलत स्लैश लगा दिया था। ऑलराइट। और एक्चुअली स्लैश हमें लगाना है, वो यहाँ पे लगाना है। ऑलराइट। सो अब मैं कॉल करता हूँ, लेट से मैं जॉन को डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने जॉन डिलीट करा, आप देखोगे कि 2 API कॉल हुई होंगी लास्ट में, एक तो ये 4 वाली
जिसका मेथड है डिलीट, और इसने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, और फिर से यूज़र वाली कॉल हुई 4 रिजल्ट लेके, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो अब यहाँ पे भी आपके 4 ही रिजल्ट हैं, ठीक है। देखिए 4th वाला डिलीट हो गया। किसी और को डिलीट करना चाहते हो, लेट से टोनी को, तो फिर से 2 API कॉल होंगी यहाँ पे, सबसे पहले डिलीट वाली, देन अगेन टोनी को डिलीट करते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड बचे हैं। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।